एआई जनित सामग्री का सुरक्षा दुःस्वप्न। डिजिटल विश्वास के लिए एक चेतावनी। एक यूबर सीट से किसी को एआई संचालित बहुभाषी ब्लॉग साम्राज्य बनाते हुए पढ़ना उस किसी भी व्यक्ति को भयभीत कर देना चाहिए जो डिजिटल सुरक्षा समझता है। इसलिए नहीं कि निष्पादन डैला डाला था, हालांकि वह था, बल्कि इसलिए कि यह पूरी तरह से उस सुरक्षा आपदा को दर्शाता है जिसमें हम एआई सामग्री निर्माण के मुख्य धारा बनने के साथ बेखबर होकर प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने वर्षों तक डिजिटल सिस्टम का ऑडिट किया है और सुरक्षा उल्लंघनों की जांच की है, मैं इस कहानी में हर जगह लाल झंडे देखता हूं। उन भाषाओं में सामग्री प्रकाशित करने का लापरवाह दृष्टिकोण जो निर्माता स्वयं नहीं बोलता, एआई आउटपुट पर अंधा विश्वास, सत्यापन प्रोटोकॉल की पूर्ण अनुपस्थिति, यह सिर्फ शौकिया कार्य नहीं है। यह उस सब कुछ का एक खाका है जो एआई संचालित सामग्री प्रणालियों के प्रति हमारे वर्तमान दृष्टिकोण में गलत है। मुझे विस्तार से बताने दीजिए कि इस तरह के परिदृश्यों के बारे में मुझे रातों को जगाए रखती है। प्रमाणीकरण संकट जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ मूलभूत सुरक्षा दोष तकनीकी नहीं है, यह जान मीमांसी है। आप उस सामग्री को कैसे सत्यापित करते हैं जिसे आप पढ़ नहीं सकते? ब्लॉग निर्माता ने कोडियाई टेक्स्ट बिना किसी ऐसी प्रणाली के प्रकाशित किया जो इसकी सटीकता, सांस्कृतिक उपयुक्तता या बुनियादी सुसंगतता को भी प्रमाणित कर सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बिना समीक्षा किए कोड तैनात करने या यह समझे बिना डेटाबेस एक्सेस प्रदान करने के समान है कि कौन से क्वेरी निष्पादित किए जाएंगे। मैं ऐसी प्रणालियों का ऑडिट करता हूं जहां एआई आउटपुट पर यही अंधा विश्वास सामान्य होता जा रहा है। वित्तीय संस्थान एआई का उपयोग करके अनुपालन रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं बिना देशी वक्ताओं द्वारा अनुवादों की समीक्षा किए। स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां चैटबॉट तैनात कर रही हैं जो उन भाषाओं में चिकित्सा सलाह प्रदान करते हैं जिन्हें स्टाफ में कोई भी सत्यापित नहीं कर सकता। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भाषाओं में उत्पाद विवरण बिना किसी गुणवत्ता नियंत्रण के ऑटो जनरेट कर रहे हैं। यहां हमले की सतह बहुत बड़ी है। दुर्भावनापूर्ण अभिनेता इन सत्यापन अंतरालों का फायदा उठाकर भ्रामक जानकारी, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह या यहां तक कि समन्वित दुष्प्रचार अभियानों को शामिल कर सकते हैं। जब सामग्री निर्माता अपने स्वयं के आउटपुट का ऑडिट नहीं कर सकते, तो वे अपने एआई प्रशिक्षण डेटा में मौजूद किसी भी पूर्वाग्रह या त्रुटि के लिए अनजाने प्रवर्धन प्रणाली बन जाते हैं। प्लेटफॉर्म सुरक्षा दिखावा और मोबाइल कमजोरियां, वर्णित प्लेटफॉर्म चयन प्रक्रिया, वर्डप्रेस, विक्स, स्क्वायरस्पेस और अंततः गोस्ट के बीच उछलना एक और महत्वपूर्ण सुरक्षा अंध स्थान को प्रकट करती है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म प्रवासन संभावित डेटा एक्सपोजर बिंदु, परित्यक्त खाते और वेब पर बिखरी हुई भूली हुई साख बनाता है। मैं पैट परीक्षणों के दौरान नियमित रूप से इन डिजिटल ब्रेडक्रम्स को पाता हूं। डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स के साथ आधे कॉन्फ़िगर साइटिंग, उत्पादन डेटा वाले परीक्षण डोमेन, खोज इंजनों के माध्यम से सुलभ भूली हुई एडमिन पैनल। मोबाइल प्रथम दृष्टिकोण इन जोखिमों को लगातार बढ़ाता है। मोबाइल इंटरफेस सुरक्षा सेटिंग्स को छिपाने के लिए कुख्यात है, जिससे एक्सेस कंट्रोल, एसएसएल प्रमाण पत्र या बैकअप प्रोटोकॉल को ठीक से कॉन्फ़िगर करना लगभग असंभव हो जाता है। जब कोई रात में देर से फ़ोन पर डोमेन खरीद रहा होता है, तो वह गोपनीयता नीतियों, सुरक्षा सेटिंग्स या डेटा प्रतिधारण शर्तों की सावधानीपूर्वक समीक्षा नहीं कर रहा होता है। मैंने उन उल्लंघनों की जांच की है जहां प्रारंभिक समझौता डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ मोबाइल कॉन्फ़िगर सेवाओं पर वापस खोजा गया। मोबाइल ब्राउज़रों में ऑटो सेव पासवर्ड, असुरक्षित मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्शन, कैश्ड क्रेडेंशियल्स वाले साझा उपकरण। मोबाइल हमले की सतह बहुत बड़ी है और उपयोगकर्ताओं के लिए काफ़ी हद तक अदृश्य है, जो को तेजी से तैनात करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एआई मतिभ्रम सुरा समस्या कहानी एआई जनित सामग्री का वर्णन करती है जो वैंकूवर में गैर मौजूद रेस्तरां और काल्पनिक पड़ोस की सिफारिश करती है। यह सिर्फ एक सटीकता समस्या नहीं है, यह एक सुरक्षा भेद्यता है। सामग्री निर्माण में एआई मतिभ्रम, सोशल इंजीनियरिंग हमलों, स्थान आधारित फिशिंग और समन्वित गलत सूचना अभियानों के अवसर पैदा करते हैं। हमले के परिदृश्यों पर विचार करें। दुर्भावनापूर्ण अभिनेता जानबूझकर एआई सिस्टम को ऐसी सामग्री उत्पन्न करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो नियंत्रित स्थानों पर ट्रैफिक ले जाए, व्यवसायों या व्यक्तियों के बारे में झूठी कहानियां बनाए या सांस्कृतिक रूप से लक्षित गलत सूचना फैलाए। जब सामग्री निर्माता एआई आउटपुट को सत्यापित नहीं कर सकते, तो वे इन अभियानों में अनजाने भागीदार बन जाते हैं।
मैं एंटरप्राइज सिस्टम का ऑडिट करता हूं, जहां समान एआई मतिभ्रम कमजोरियां गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करती हैं। ग्राहक सेवा बॉट गलत खाता जानकारी प्रदान कर रहे हैं। एआई जनित सुरक्षा सूचनाएं, अमान्य संपर्क विवरण के साथ स्वचालित रिपोर्टें जिनमें गड़ा डेटा शामिल है, जो व्यावसायिक निर्णयों में शामिल हो जाता है। विश्वसनीयता का क्षय सिस्टम के माध्यम से संगठनों द्वारा सत्यापन प्रोटोकॉल लागू करने की तुलना में काफी तेजी से फैलता है। सुरक्षा ऑडिटरों को क्या जांचना चाहिए? जब मैं एआई संचालित सामग्री प्रणालियों का ऑडिट करता हूं, तो मैं कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता हूं, जिन्हें ब्लॉग कहानी पूरी तरह से अनदेखा करती है। पहला, इनपुट सत्यापन और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन सुरक्षा। क्या दुर्भावनापूर्ण अभिनेता विशिष्ट प्रकार की हानिकारक सामग्री उत्पन्न करने के लिए एआई प्रॉम्प्ट में हेरफेर कर सकते हैं? मैं जिन अधिकांश प्रणालियों का परीक्षण करता हूं, उनमें प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हमलों के खिलाफ शून्य सुरक्षा है। दूसरा, आउटपुट सत्यापन कार्यप्रवाह। क्या प्रकाशन से पहले एआई जनित सामग्री के लिए कोई मानव समीक्षा प्रक्रिया है? क्या समीक्षा टीम वास्तव में सभी लक्षित भाषाओं में सामग्री को मान्य कर सकती है? मैंने ऐसी प्रणालियां पाई है जो उन भाषाओं में चिकित्सा सलाह उत्पन्न कर रही हैं जो संगठन में कोई नहीं बोलता, बिना किसी चिकित्सा पेशेवर की निगरानी के। तीसरा, पूर्वाग्रह और सांस्कृतिक संवेदनशीलता ऑडिटिंग। एआई प्रशिक्षण डेटा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह होते हैं जो उत्पन्न सामग्री में प्रवर्धित होते हैं। देशी भाषा समीक्षकों के बिना जो सांस्कृतिक संदर्भ को समझते हैं, ये प्रणालियां ऐसी सामग्री उत्पन्न कर सकती हैं जो तकनीकी रूप से सटीक लेकिन सांस्कृतिक रूप से आपत्तिजनक या अनुपयुक्त हो। चौथा, डेटा उत्पत्ति और ऑडिटेबिलिटी। क्या सिस्टम यह समझा सकता है कि विशिष्ट सामग्री क्यों उत्पन्न हुई? क्या ऑडिटर एआई आउटपुट को वापस स्रोत प्रशिक्षण डेटा तक ट्रेस कर सकते हैं? मैं जिन अधिकांश कार्यान्वयनों की जांच करता हूं, वे शून्य व्याख्यात्मकता वाले पूर्ण ब्लैक बॉक्स हैं। विश्वास बुनियादी ढांचा जिसकी हमें आवश्यकता है। सुरक्षा वास्तुकला के दृष्टिकोण से एआई संचालित सामग्री निर्माण को मजबूत विश्वास बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, जो अधिकांश कार्यान्वयनों में नहीं है। इसमें उत्पन्न सामग्री का क्रिप्टोग्राफिक हस्ताक्षर, ब्लॉकचेन आधारित उत्पत्ति ट्रैकिंग और वितरित सत्यापन नेटवर्क शामिल हैं। मैं ऐसी प्रणालियों की कल्पना करता हूं जहां एआई जनित सामग्री में प्रशिक्षण डेटा स्रोतों, आत्मविश्वास स्तरों और सत्यापन स्थिति के बारे में सत्यापन योग्य मेटाडेटा शामिल होता है। सामग्री उपभोक्ताओं को विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए तकनीकी तंत्र की आवश्यकता होती है, न कि केवल पॉलिश प्रस्तुति परतें जो अंतर्निहित अनिश्चितताओं को स्पष्ट करती है। वर्तमान दृष्टिकोण: तेजी से सामग्री उत्पन्न करें, हर जगह तैनात करें, बाद में समस्याएं ठीक करें। वही मानसिकता है जिसने प्रारंभिक वेब विकास की सुरक्षा आपदाएं पैदा की। हम उन्हीं गलतियों को अर्थपूर्ण रूप से बड़े पैमाने पर दोहरा रहे हैं एआई प्रणालियों के साथ, जो मानव समीक्षकों द्वारा ऑडिट करने की तुलना में तेजी से भ्रामक सामग्री उत्पन्न कर सकती हैं। सत्यापन प्रोटोकॉल जो वास्तव में काम करते हैं। बहुभाषी सामग्री प्रणालियों के सुरक्षा ऑडिट के आधार पर मैं कई सत्यापन प्रोटोकॉल की सिफारिश करता हूं जो वर्णित ब्लॉग आपदा को रोक सकते थे। पहला, किसी भी सामग्री प्रकाशन से पहले योग्य समीक्षकों द्वारा देशी भाषा सत्यापन। यह सिर्फ अनुवाद जांच नहीं है, यह उन लोगों द्वारा सांस्कृतिक उपयुक्तता ऑडिटिंग है जो स्थानीय संदर्भ को समझते हैं। दूसरा, कई स्वतंत्र स्रोतों के माध्यम से तथ्यात्मक सटीकता सत्यापन। रेस्तरां, स्थानों या सेवाओं के बारे में एआई जनित दावों को सत्यापित स्थानीय डेटाबेस के खिलाफ क्रॉस रेफरेंस किया जाना चाहिए, न कि केवल एआई आत्मविश्वास स्कोर के आधार पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। तीसरा, स्वचालित पूर्वाग्रह पहचान प्रणाली जो उत्पन्न सामग्री में संभावित रूप से समस्याग्रस्त सांस्कृतिक धारणाओं या रूढ़ियों को चिह्नित करती हैं। इन प्रणालियों को सांस्कृतिक रूप से विविध डेटासेट पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और सामाजिक संदर्भों के विकसित होने पर नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। पारदर्शी अनिश्चितता संचार: जब एआई सिस्टम सामग्री करते हैं तो उन्हें सामग्री उपभोक्ताओं को आत्मविश्वास स्तर और अनिश्चितता के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना चाहिए। एआई भागीदारी को छिपाना या उत्पन्न सामग्री को उसी अधिकार के साथ प्रस्तुत करना जैसे मानव सपित जानकारी मौलिक रूप से भ्रामक है।
व्यापक सुरक्षा निहितार्थ ब्लॉग कहानी में वर्णित बहुभाषी सामग्री निर्माण का लापरवाह दृष्टिकोण तैनाती में बड़ी सुरक्षा चुनौतियों का एक सूक्ष्म जगत प्रस्तुत करता है। जैसे जैसे एआई जनित सामग्री मानव निर्मित सामग्री से अप्रभेद्य होती जाती है, सत्यापन का बोझ उन उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित हो जाता है जिनके पास विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए तकनीकी उपकरण नहीं है। ये परिष्कृत दुष्प्रचार अभियानों, सांस्कृतिक हेरफेर और सूचना अखंडता पर समन्वित हमलों के अवसर पैदा करता है। जब कोई भी बिना सत्यापन प्रोटोकॉल के किसी भी भाषा में ठोस सामग्री उत्पन्न कर सकता है, तो पूरा सूचना पारिस्थितिकी तंत्र हेरफेर के प्रति संवेदनशील हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित सत्यापन के बिना एआई संचालित सामग्री निर्माण, विदेशी प्रभाव संचालन, सांस्कृतिक अस्थिरता अभियानों और विशिष्ट समुदायों पर लक्षित दुष्प्रचार हमलों को सक्षम कर सकता है। इन हमलों को शुरू करने में तकनीकी बाधाएं हमारी रक्षात्मक क्षमताओं के निर्माण की तुलना में तेजी से गायब हो रही हैं। सुरक्षा पेशेवरों के रूप में हमें एआई जनित सामग्री के साथ उसी संदेह और सत्यापन कठोरता के साथ व्यवहार करना शुरू करना होगा जो हम किसी भी अन्य संभावित दुर्भावनापूर्ण इनपुट पर लागू करते हैं। काफी करीब, सामग्री निर्माण का युग एक सुरक्षा दुस्वप्न है जो घटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है, और वैंकूवर ब्लॉग आपदा जैसी कहानियां आगे आने वाली अर्थपूर्ण रूप से बड़ी समस्याओं के शुरुआती चेतावनी संकेत मात्र हैं।